नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की पूरी राजनीति उलट पलट गई है। आज की तारीख याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 2023, गांधी जयंती का दिन। लेकिन यह दिन आज के बाद गांधी जयंती के अलावा भी एक वजह से हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। बिहार सरकार ने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया है। कम से कम अगले 100 साल तक बिहार में किसी गैर पिछड़े दलित का मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव हो चुका है। मुसलमान भी बन सकता है, सवर्ण नहीं। यह लड़ाई अब 80-20 की नहीं, 85-15 की हो चुकी है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस खबर को और इस खबर के एक एक शब्द को। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी करके नरेंद्र मोदी की राजनीति में बहुत बड़ी कील ठोक डाली है, क्योंकि मोदी सरकार जातीय जनगणना के नाम से ही नाक भौं सिकोड़ती रही है। जातीय जनगणना छोड़ दीजिए, हर 10 साल पर होने वाली सामान्य जनगणना भी नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दी। और आपको हैरानी हो सकती है, आप चौंक सकते हैं और कुछ लोग यह जानकर दहशत में आ सकते हैं कि बिहार में पिछड़ों की आबादी 50% नहीं है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। बिहार में पिछड़ों की आबादी 63% है। आपको बता दें कि ओबीसी रिजर्वेशन केवल 27% लोगों को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आबादी के हिसाब से पिछड़ों को आधा से भी कम रिजर्वेशन मिल रहा है और सवर्णों को इससे कहीं ज्यादा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। यह लिखने की वजह है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नेता या संगठन की हैसियत नहीं होगी अब पिछड़ों और दलितों के खिलाफ जाने की, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही क्यों ना हो। अकेले ओबीसी ही बिहार की कोई भी सरकार बनाने में सक्षम और पर्याप्त से बहुत आगे है। अब आइए जरा वर्गवार हिस्सेदारी देख लेते हैं बिहार की आबादी में। तो सुनिए, बिहार की आबादी में पिछड़ों की ही कुल आबादी है 27.12%, और अगर संख्या में बात करें तो 3,54,00,000। लेकिन यह पिछड़ों की पूरी आबादी नहीं है। असल कमाल तो अति पिछड़ों का डेटा है। बिहार में अति पिछड़ों की तादाद पूरे 34% है, 4,70,00,000 से ज्यादा। और अगर दोनों को मिला दीजिए तो 63% से ज्यादा आबादी अकेले पिछड़ों की हो जाती है। और जिस दलित यानी अनुसूचित जाति को सरकारें 15% पर लपेटे हुए थी, उनकी आबादी भी पूरे 20% है। मतलब बिहार की पूरी आबादी में सवर्णों यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ ठाकुर कह लीजिए, उनकी आबादी केवल 15% है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 80-20 की नहीं, 85-15 की लड़ाई है और यह पूरी राजनीति को बदलने वाला कदम है। भाजपा की घिग्गी बंधी हुई है। जिस जातीय जनगणना को रोकने के लिए उसने हर तरह के रोड़े अटकाए, उसने उसकी पूरी राजनीति और जनपक्षधरता का मुखौटा उतार कर रख दिया है। भाजपा का हिंदू मुस्लिम नैरेटिव अब नहीं चलने वाला, यह लिख लीजिए, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां इसे दलित पिछड़ा बनाम सवर्णवादी नैरेटिव पर खींच ले जाएंगी। और अब इसका बहुत पुख्ता आधार है। अब जरा जातियों की आबादी भी देख लीजिए कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं बिहार की आबादी में। तो सुनिए, यादव बिहार की सबसे बड़ी जाति है, 14.26%। दूसरे नंबर पर दुसाध, धारी और धरही मिलकर 5.3%। इसके बाद मोची, चमार और रविदास मिलकर 5.2%। इसके बाद कोयरी 4.2%। फिर नंबर आता है ब्राह्मणों का 3.6, फिर राजपूत 3.4, मुसहर 3.8, बहुत बड़ी आबादी। भूमिहार केवल 2.86%, गिरिराज सिंह वाला। इसके बाद कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.6, बनिया 2.3% और कायस्थ 0.6%। आंकड़े जारी होने के बाद एक तरफ विपक्षी खेमे में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा खेमे में मुर्दानगी छाई हुई है, मुर्दानगी। आंकड़े जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा में मौजूद सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1.25 साल बाद इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई 2 अक्टूबर के दिन। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। मतलब मोदी सरकार या भाजपा का इसमें अड़ंगा लगाने के अलावा कोई योगदान नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा
कि इस जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर मतलब आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा को चिढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा, मतलब भाजपा को भी बुलाया जाएगा। अब भाजपा इस पर बुरी तरह फंस गई है। इतने बड़े आंकड़े के बाद न तो खुद नरेंद्र मोदी ने, न ही भाजपा ने, न ही भाजपा के किसी और बड़े नेता ने बिहार सरकार को बधाई दी। उल्टा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो नीतीश सरकार पर निशाना साध दिया, लालू यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा नीतीश सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे, यह रिपोर्ट लोगों में भ्रम फैला रही है। नीतीश लालू को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। आपको बता दें कि जातीय गणना के बाद गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के लिए टिकट तक मिलना मुश्किल हो सकता है। वो भूमिहार जाति से आते हैं जिसकी आबादी केवल 2.8% है और उनकी छवि एक पिछड़ा दलित मुस्लिम विरोधी नेता की है। तो ये लोग जितना हिंदू मुसलमान का खेल खेलेंगे उतनी बड़ी मुश्किल में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर सारी सवर्ण जातियां एक तरफ हो गई और विपक्ष को एक भी वोट न मिले सवर्णों का, तब भी भाजपा के साथ केवल 15% वोट ही जाएगा। और बिहार की आबादी में मुसलमानों की आबादी है 17% से ज्यादा। यह अकेले ही भाजपा के राष्ट्रवादी नैरेटिव की धज्जी उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन अगर आधे पिछड़े भी मुसलमानों के साथ मिल गए तो भाजपा जैसे दलों को पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी। मतलब नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसके बाद हर राज्य में जातीय गणना की मांग जोर पकड़ने लगेगी और इसको रोका नहीं जा सकता। भाजपा और नरेंद्र मोदी घोषित तौर पर इसके खिलाफ रहे हैं तो वो चाहकर भी अपना स्टैंड इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, और अगर वो बदलेंगे तो लालू, नीतीश, तेजस्वी के पिछलग्गू की तरह नजर आएंगे और उनका समान वोट भी उनसे छिटक सकता है। अब तो भाजपा को यह डर सताने लगा है कि अयोध्या के राम मंदिर को उछालने में कहीं पिछड़े नाराज न हो जाए, क्योंकि जहां जहां उसकी सरकारें हैं पिछड़ों का आरक्षण बुरी तरह से मारा गया है, खासकर योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार में। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस यानी सवर्णों का रिजर्वेशन तय सीटों से कई गुना ज्यादा कर दिया गया। मोदी पर यह बहुत बड़ा इल्जाम है कि उनकी निगरानी में पिछड़ों के रिजर्वेशन को पलीता लगाया गया है और सवर्ण रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया है। नीतीश, तेजस्वी के दांव ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।